आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग चलेंगे। और वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं और आप ध्यान से देखेंगे। आइए अमन भाई, आइए ये छाता खोल के आइए। मुझे दीजिए। कुछ तो नहीं। बारिश हो रही है बहुत तेज और अमन चर्च आ रहा है और वो भीग रहा है, बहुत तेज भीग रहा है और वो पूरा गीला हो जाएगा। और जब वो वापस घर जाएगा तो उसको हो सकता है जुकाम लग जाए, कोल्ड हो जाए, फीवर आ जाए, बुखार आ जाए, पेट में दर्द होने लगे, उसकी तबीयत हो सकता है खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ? हाँ, भीग गया, पानी से पूरा भीग गया। और भीगने के कारण उसके कपड़े तो गीले हुए, लेकिन उसको कुछ बीमारियां लग गई। समझ रहे हैं ना? जब भीगता है, बच्चे को हम भीगने नहीं देते ताकि इनको कोल्ड ना हो जाए, कफ ना हो जाए, बुखार ना आ जाए। ऐसी जब ये व्यक्ति घर से निकला और बारिश हो रही है तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जल्द जोर से बोलिए। भीग जाएगा। और भीगने के बाद क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगी। ऊपर आइए। लेकिन यदि इस भाई के पास मैं जाऊं और छाता लेके इसके साथ में खड़ा हो जाऊं और चले हम दोनों, तो क्या ये भीगेगा? क्यों नहीं भीगेगा? हाँ? छाते ने, पकड़ो, छाते ने क्या किया? बारिश से अमन को बचा लिया। और जब इस छाते ने, ये कितने का होगा? 100-150 रुपए का छाता होगा, है ना? 200 रुपए का छाता होगा। इस छाते ने एक व्यक्ति को भीगने से क्या कर दिया? बचा लिया। और जब ये व्यक्ति भीगा नहीं, गीला नहीं हुआ, तो फिर इसकी तबीयत भी खराब नहीं होगी, इसे कोल्ड भी नहीं होगा, इसे फीवर भी नहीं आएगा। मीन्स ये व्यक्ति सुरक्षित हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन इसको सुरक्षित किसने किया? इस छाते ने। ठीक है? इस छाते ने इसके ऊपर बारिश नहीं गिरने दी। या फिर जब हम रेन कोट पहन लेते हैं, वही समझ लीजिए आप। और इस छाते की वजह से इसका जीवन जो है अच्छा हो गया, इसकी तबीयत खराब नहीं हुई। इसीलिए जब हम घर से बाहर निकलते हैं और बारिश का मौसम है तो हम लोग क्या करते हैं? छाता लेके चलते हैं। और अगर नहीं लेके गए तो मार्केट से खरीद देते हैं। और यदि वो भी नहीं खरीद पाए तो किसी से मांग लेते हैं। यदि वो भी नहीं हो पाया तो हम पैदल नहीं चलेंगे, हम लोग गाड़ी का इंतजार करेंगे या फिर पेड़ के नीचे या फिर किसी घर में कहीं पर रुक जाएंगे ताकि हम भीगे नहीं। और जब ये भीगा नहीं तो इसका स्वास्थ्य क्या रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ये खुश है, चर्च में आया, नाचा गाया, वर्शिप करी, आराधना की और वचन सुना, खाना खाया और आराम से फिर घर चले गए। क्योंकि इसके पास क्या है? क्या है इसके पास? छाता है। लेकिन ये छाता इसको दिया किसने? किसने दिया? मैंने दिया। ये बिना छाते के था। समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये भीग रहा था, जैसी बारिश हुई भीगने लगा। और मैं देख रहा हूं, सपोज मैं कहीं पर खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं ये भाई भीग रहा है, और मैं गया और मैंने उसे एक छाता दे दिया। भाई ये छाता लो, आप भीग रहे हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, छाते को रखो अपने पास।
और जब इन्होंने छाता लिया तो ये बिल्कुल स्वस्थ हो गए, सुरक्षित हो गए। हालेलुया। इतना समझ आया आप लोगों को? ओके, थैंक यू। आगे मैं इस पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। बंद कर दीजिए अब, अभी बारिश नहीं हो रही है। इतना समझ आया? ओके। अब ये छाता क्या है? ये छाता वो चीज है जो एक व्यक्ति को भीगने से, उसको बीमार होने से, यहां तक कि उसको मरने से क्या कर रही है? बचा रहा है। कौन? छाता। लेकिन छाता तो बहुत सस्ता होता है ना? अब तो कलरफुल छाते आने लग गए, पहले तो केवल ब्लैक ही होता था। ये तो बहुत सस्ता है। लेकिन एक सस्ता सा छाता जब खुल जाता है, क्या होता है? खुल जाता है। जब बंद है तो वो किसी काम का नहीं, वो रखा हुआ है। लेकिन जब वो छाता खुल जाता है तो ये लोगों को भीगने से बचाता है, ये लोगों को बीमार होने से बचा देता है, ये लोगों को लज्जित होने से भी बचा लेता है। छाता। और जानते हैं, इस छाते को प्रभु आज ढूंढ रहे हैं इस संसार में, कि मुझे एक छाता मिल जाए, चाहे वो काला हो या फिर गोरा हो, लेकिन मुझे एक छाता मिल जाए। अभी हम वचन से पढ़ेंगे वो छाता क्या है। यशायाह की किताब उसका 62 अध्याय 62 चैप्टर, जिनके पास बाइबल है वो खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुने। 62 अध्याय और 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे और फिर मैं इस छाते के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। यरूशलेम एक जगह का नाम है, ठीक है? जैसे कोट द्वार यहां का नाम है, ऐसे यरूशलेम एक जगह का नाम है। और परमेश्वर उस जगह को कह रहा है। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे यरूशलेम जी, मैंने तेरी शहरपना पर, शहरपना समझते हैं आप? बाउंड्री वॉल। क्या होती है? बाउंड्री वॉल, शहरपना। जैसे आप यदि किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको पहले एक गेट मिलता है ना? वो गेट उस शहर का एंट्री गेट होता है, वहां से हम उस शहर में प्रवेश करते हैं। या फिर गांव में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, संभावनाएं हैं कि आपको एक गेट मिलता है। जैसे आप यहां भी आएंगे तो आपको एक बड़ा सा क्या मिलता है? गेट मिलता है। और गेट में क्या होती है? एक बाउंड्री वॉल होती है। तो पुराने जमाने में पूरा जो नगर होता था उसके चारों ओर एक बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल होती थी। जैसे हमारे घरों के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल होती है, ऐसे ही उस समय पूरे शहर के, पूरे नगर के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल होती थी। और यहां पर क्या लिखा है? हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपना, मतलब जो बाउंड्री वॉल है जी, पहरुए बैठाए हैं। तेरी शहरपना पर क्या बिठाए हैं? पहरुए बिठाए हैं। आप अगर इस शहर में जहां हम रहते हैं आप आएंगे तो आपको गेट पर कौन मिलते हैं? कौन मिलते हैं? पुलिस वाले। सारे पुलिस वाले क्या होंगे? वहां पर ड्यूटी दे रहे होंगे और वहां पर चेकिंग भी होती है, कौन अंदर जा रहा है और कौन बाहर जा रहा है। कहीं कोई गलत सामान लेके तो नहीं जा रहा हमारे नगर में, हमारे शहर में। तो इसलिए गेट पर कौन होता है? हाँ, पहरुए, या फिर यहां नॉर्मल भाषा में वहां पर पुलिस वाले होते हैं चेकिंग के लिए। पहरुए आप देखेंगे बड़े बड़े जगह जब आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि वॉचमैन होता है। उनके घरों के बाहर क्या होता है? वॉचमैन होता है। किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाएंगे तो वहां भी आपको मिलेगा कोई वॉचमैन है, पहरुआ।
उसको कहते हैं वॉचमैन। और वॉचमैन क्या काम करता है? पहरेदारी, चौकीदारी। लिखा है वॉचमैन। वॉच मीन्स होता है देखना, और मैन मीन्स आदमी जो 24 घंटे क्या है, देख रहा है, अलर्ट है, वो 24 घंटे देख रहा है, वॉचमैन। और ये वॉचमैन का जो काम है वो ये है कि जिस घर का वो वॉचमैन है, जिस नगर का वो वॉचमैन है, उसमें कोई भी बिना परमिशन के अंदर ना आए। उसे रोकता है कौन? वॉचमैन। और आपने सुना होगा, टीवी में भी आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग देखते हैं वॉचमैन, सब लोग सो रहे हैं कॉलोनी में, सब लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, लेकिन वॉचमैन जगा हुआ है। सब लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। देखा आपने टीवी में कभी? यस, सब लोग सो रहे हैं और वॉचमैन क्या है? जगा हुआ है, वो ड्यूटी दे रहा है। और वो कहता है क्या? क्या कहता है वॉचमैन? हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलिए। हाँ जोर से बोलो। हाँ क्या कहता है? जागते रहो। और चलता है एक डंडा लेकर, एक टॉर्च लेकर। आपने देखा होगा वो बिल्डिंग के चारों ओर घूमेगा, उस बस्ती के या फिर उस कॉलोनी के, उस फ्लैट के चारों ओर घूमेगा, देखेगा कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ रहा, देखेगा कोई चोर तो नहीं आ रहा, देखेगा कोई गलत व्यक्ति तो एंट्री नहीं कर रहा है कहीं दूसरे दरवाजे से। क्यों? क्योंकि अंदर कोई सो रहा है, अंदर कुछ लोग हैं। इसलिए उस वॉचमैन को उनकी सुरक्षा के लिए रखा। किसके लिए? सुरक्षा के लिए रखा गया है कि ये क्या करे, ये व्यक्ति क्या करे? रात भर जागे और जो अंदर हैं लोग, उनकी सुरक्षा करे। आपने देखा होगा कई बार शहर में हम सभी लोग सोते हैं और पुलिस वाले, उनकी गाड़ियां घूमती रहती है। आपने आवाज सुनी होगी कभी हूटर की, वो घूमती रहती है। 1 बजे 2 बजे, आप 3 बजे 4 बजे कभी भी जाएंगे, आपको पुलिस वाले, उनकी गाड़ियां आपको मार्केट में मिल जाएंगी। वो कहीं पर भी आपको रोक सकते हैं, कहीं पर भी आपसे पूछ सकते हैं आप कहां से आ रहे हैं, आप कौन हैं, आपकी सारी आईडी वो चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा शहर की जिम्मेदारी उनके पास है कि शहर में कोई इलीगल हरकत ना हो, कोई बम ना फोड़ दे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कोई चोर ना आ जाए, कोई घुसपैठी ना आ जाए, और हमारा शहर खराब ना हो जाए, हमारे लोग मारे ना जाएं। तो इसलिए पुलिस वाले क्या करते हैं? वो रात भर जगे रहते हैं और हम सोए रहते हैं। वॉचमैन, वॉचमैन सुरक्षा के लिए रखा जाता है। वॉचमैन जगने के लिए रखा जाता है, सोने के लिए नहीं। अगर आपके घर का वॉचमैन सो रहा है तो आप उसे दूसरे दिन निकाल देंगे। क्या करेंगे? भाई तुझे सोने की सैलरी नहीं मिल रही है, तुझे क्या मिल रही है? जागने की सैलरी मिल रही, सोना तो हमें है। रात भर तुम जागोगे, डंडा बजाओगे, कहोगे कि जागते रहो, ताकि कोई भी चोर उस घर में एंट्री ना करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वॉचमैन। अब यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर, तेरी उस बाउंड्री वॉल पर, तेरे उस गेट पर एक क्या रखा है? एक वॉचमैन को मैंने रखा हुआ है। एक वॉचमैन है, तेरे उस शहर के चारों तरफ घूम रहा। और उस वॉचमैन का क्या काम है? आगे पढ़ेंगे। वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। वे वॉचमैन ऐसे वॉचमैन हैं, ऐसे पहरवे हैं जो दिन में भी और रात में भी कहते रहते हैं जागते रहो। वो चुप नहीं रहते, उनका मुंह चुप नहीं रहता, वो कहते रहते हैं। वो बैठते नहीं हैं, वो चुप नहीं रहते, वो सोते नहीं हैं, वो जागते रहते हैं। वो उस घर का राउंड लगाते रहते हैं।
ताकि उस घर के लोग जो अंदर हैं, ताकि उस शहर के लोग जो अंदर हैं वो सुरक्षित रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए वॉचमैन क्या करता है? जागता है, वो चुप नहीं बैठता, वो अलर्ट रहता है, उसकी आंखें चारों ओर लगी रहती हैं। वॉचमैन। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम इसको आगे ले जाएंगे। यहेजकेल की किताब, उसका 22 अध्याय, यहेजकेल और उसका 22 अध्याय और 30 पद, 22 और 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। मैंने कहा ना, परमेश्वर छाता ढूंढ रहा है। देखिए, मैंने उनमें से, बहुत से, अगर आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के लोग हैं, बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं, उसके नबी हैं, उसके भक्त हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने उनमें से ढूंढा। क्या लिखा है? मैंने मनुष्य ढूंढना चाहा। मैंने उनमें से एक मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। यस, मुझे एक व्यक्ति की तलाश है, इन हजारों में से मुझे एक व्यक्ति की तलाश है। प्रभु कह रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति हो जो बाउंड्री वॉल पे खड़ा हो। हालेलुया। एक ऐसा वॉचमैन मुझे चाहिए, एक ऐसा पहरुआ मुझे चाहिए। मैं उसको ढूंढ रहा हूं जो शहर की, नगर की बाउंड्री वॉल जो है, जो गेट है, वहां पर खड़ा हो। और फिर एक और शब्द लिखा है, ताकि मैं उनको नाश न करूं। आप जानते हैं, पहरुआ जब कभी परिवार पर अटैक होता है ना, तो पहरुआ सबसे पहले लड़ेगा। जो वॉचमैन होगा वो सबसे पहले लड़ेगा और अपने परिवार को, जो अंदर है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, उसे अलर्ट करेगा। और परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं कि मुझे एक वॉचमैन चाहिए जो उस शहर के गेट पर खड़ा हो, और जब मैं उस शहर को दंड देने पर हूं तो वो पहरुआ मुझे क्या कर दे? रोक दे, खड़ा हो जाए। अब देखो कैसी बात है, कुछ लोगों के समझ में भी नहीं आ रहा होगा ये क्या घटना है। आप यूं समझ लीजिए कि एक शहर के लोगों ने बहुत पाप किया, बहुत पाप, परमेश्वर के विरोध में उन्होंने काम किए। अब परमेश्वर ने यह ठाना कि मैं इस नगर को क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे विरोध में बहुत पाप किए हैं, मैं इन्हें मार दूंगा, इन्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कोई तो एक व्यक्ति मिले जो गेट पर क्या हो? खड़ा हो। और जब मेरा दूत उस नगर में जाए लोगों को मारने के लिए, तो वो पहरुआ, वो वॉचमैन मेरे उस दूत को क्या कर दे? रोक दे, और ताकि मैं उस नगर को नष्ट न करूं। एक तरह परमेश्वर कह रहे हैं कि इन्होंने पाप किया है, मैं इन्हें नष्ट करना चाहता हूं, मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। लेकिन दूसरी तरफ उसके पास पिता का हार्ट है, पापा के जैसा हृदय है। वो नहीं चाहता कि कोई मरे, इसलिए वो कहता है एक पहरुआ चाहिए। मैं ढूंढ रहा हूं एक पहरुए को जो मेरे गुस्से के बीच और उन लोगों के बीच में क्या हो जाए? खड़ा हो जाए। हालेलुया। वो मेरे और उन लोगों के बीच में क्या हो जाए? खड़ा हो जाए और मुझे रोक दे। मुझे क्या कर दे? रोक दे कि इनकी हानि मत कर, मुझे कोई रोक दे। बाइबल में एक घटना ऐसी हुई, यदि आप निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय पढ़ेंगे, आप सुनिए केवल, वहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जो इजरायली लोग थे उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया।
उन्होंने कुछ गलत काम कर दिए। गलत काम क्या किया? उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और अपने लिए एक दूसरा ईश्वर बना दिया। उन्होंने कहा आज के बाद ये हमारा ईश्वर है। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर अब नहीं, अब ये कीबोर्ड हमारा ईश्वर है। और जब उन्होंने ये गुनाह किया, ये पाप किया, ये गलत काम किया, तो परमेश्वर को क्रोध आया और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इन सब को क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। लेकिन वहां एक पहरुआ था, लेकिन वहां एक वॉचमैन था, और उस वॉचमैन का नाम था मूसा। क्या नाम था? मूसा। और जब मूसा को इस बात का पता चला कि परमेश्वर इस नगर के लोगों को, इन इजरायली लोगों को नष्ट करने पर है, मारने पर है, क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है, क्योंकि इन्होंने पाप किया है, मूसा एक वॉचमैन बनकर नगर के गेट पर खड़ा हो गया। मानो वो खड़ा हो गया और जब परमेश्वर का क्रोध भड़का, तब उसने परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, तू ऐसा मत कर, ये तेरे बच्चे हैं, तेरे चुने हुए लोग हैं, इन्हें मत मार। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। परमेश्वर को ऐसा वॉचमैन चाहिए। परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर ढूंढ रहा है जो संसार को पाप में नष्ट होने से बचा दे। हालेलुया। परमेश्वर क्रोधी है, यस। परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करता है। जो गलत करेगा उससे गलत का फल मिलेगा, वो निश्चय है, वो मिलना ही मिलना है। लेकिन उसके अंदर पिता का हृदय भी है, वो प्रेमी भी है। वो नहीं चाहता कि किसी को मैं नष्ट करूं। वो चाहता है कोई खड़ा हो जाए हमारे बीच में, कोई खड़ा हो जाए और मुझे क्या करे? रोक दे। ऐसा वॉचमैन चाहिए। जब कभी एरी गलत काम करता है या फिर एलन गलत काम करता है, तो जब मैं उसे मारता हूं तो उसकी मम्मी बीच में आ जाती, नहीं नहीं नहीं, मत मारो मत मारो। और जब वो मारती है तब मैं उन्हें पकड़ लेता हूं, नहीं नहीं नहीं, मत मारो, तुम क्यों कर रहे हो? बच्चा, छोटा बच्चा है, नहीं मारना उसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो परमेश्वर को ऐसे ही पहरुआ चाहिए जो कहे नहीं प्रभु, इसे मत मारो, कोई बात नहीं, इसने गलत कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इसे मत मारो। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे उनमें से एक भी पहरुआ नहीं मिला जो गेट पर खड़ा हो जाए और कह दे प्रभु इन्हें नष्ट मत कर। और यदि मिल जाए तो मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा, और यदि न मिले तो मैं उन्हें नष्ट करूंगा, क्योंकि वो न्यायी है, वो न्याय करेगा, वो पाप का फल देगा। अब हम फिर से पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 62 अध्याय का 6 पद।